अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज ही हमारा टॉपिक है सेल्फ पैम्परिंग टाइम। हम वैक्स करेंगे घर के ऊपर बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मेथड के साथ। 2 से 3 तरह के आपको मैं मेथड बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने यूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने जो है, अगर आपके नेल्स वगैरह काटने वाले हैं तो आप उनको कट कर लें, और उसके बाद जो है ना, कोई भी आपने रिंग्स वगैरह पहनी हुई हैं तो आप उनको जो है ना वो उतार लें। ये देख लें, मेरे इस तरह से बाल है, मेरे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है। ये जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, इससे आपके बालों की ग्रोथ जो है ना वो कम होगी। और अवॉइड कर किया करें फेस के ऊपर वैक्स करने से, क्योंकि फेस की जो स्किन है ना वो लटकना शुरू हो जाती है और बहुत मोटे मोटे पोर्स बन जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है ना वो नहीं प्रेफर करती फेस वैक्स को। बाकी जिसने करवानी है वो करवा सकता है। ये सॉफ्ट टच की वैक्स है, बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही ज़बरदस्त वैक्स है। इसमें 2 आती हैं, एक ग्रीन आती है और एक येलो आती है। तो अगर आपका पॉलर वगैरह नहीं है तो आप छोटी वाली पैकिंग ले लें। मेरे पास ये बड़े वाली पैकिंग है, 750 ml जार साइज़। और मैंने जो है इसको छोटे वाले एक बॉक्स में जो है ना वो डाला हुआ है। आपका एक तो जो है ना वो ईजी होता है इसको गर्म करना और यूज़ करना। और इस तरह की आप स्ट्रिप्स ले लें, ये आपको स्ट्रिप्स इजीली मिल जाती हैं। ये आई थिंक एक पैक में 200 तक होती हैं, और ये आपको 100 या 125 तक ही एक पैक मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स होती हैं। एक साइड इसकी बिल्कुल स्मूथ होती है और दूसरी के ऊपर थोड़े थोड़े से टेंगल्स होते हैं, जिसकी वजह से बाल उनमें अटक जाते हैं, और जब हम रिमूव करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। और एक आपके पास जो है वो स्पैचुला होना चाहिए, और वो लकड़ी का होना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक का ना यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी बर्न होता है, और उससे जो है ना वो आपकी वैक्स कभी भी स्मूथ नहीं लगती। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो आप ले लें, और ये आपकी 200 से 300 में आ जाएंगी, और आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो वैक्स में निकल जाता है। आप इसको अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स में भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड किया करें, पट्टी वाली वैक्स जो होती है ना वो अंडर लेग्स के लिए सही सही नहीं होती। उसके लिए आप बीन वैक्स यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले आपने अपने बालों की डायरेक्शन देख लेनी है। मेरे बालों की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तो मैं अपोजिट साइड में जो है ना वो वैक्स अप्लाई करूँगी। वैक्स जो है वो आपकी गर्म होनी चाहिए। मैंने ओवन में गर्म की है, आप हीटर में गर्म करना चाह रहे हैं आप हीटर में कर लें। मैंने हीटर में इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा जो वैक्स हीटर है उसमें मैं बीन वैक्स गर्म करती हूँ, क्योंकि उसका जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, वो बहुत जल्दी जो है ना वो हार्ड हो जाती है। तो इसको इसीलिए मैंने छोटे वाले जार में जो है ना वो किया हुआ है, क्योंकि इसको इजीली जो है ना वो इसी तरह से मैं ओवन में रखती हूँ, और तकरीबन जो है ना वो आपकी 15 सेकंड के अंदर बहुत अच्छी वैक्स गर्म हो जाती है। आपने बहुत पतली सी लेयर लगानी है, और स्पैचुला भी आपने वो लेना है जिसकी 2 साइडेड हो। एक थोड़ी सी मोटी साइड होती है और एक थोड़ी सी बारीक साइड होती है। तो मैंने जहाँ से बारीक साइड सी उस वाले कट की तरफ से जो है ना मैंने आपके सामने जो है ना वो वैक्स अप्लाई की है। मैं 3/4 बाजू पहनती हूँ, तो इसलिए जो है ना वो मैंने सिर्फ इतनी ही वैक्स करनी होती है। इससे ज़्यादा जो है ना मैं वैक्स नहीं करती। तो यहाँ से ये देखें, जैसे ही मैंने इसको प्लग किया अपोजिट साइड से अपने बालों के डायरेक्शन के, तो ये सारे के सारे बाल जो है ना वो आ गए हैं। कोई भी ऐसा एक भी बाल नहीं है जो कि रह गया हो। इसी तरीके से जो है ना वो मैंने इसी पट्टी को यूज़ करते हुए वैक्स जिधर जिधर लगानी थी मैंने लगाई हुई है। वैक्स आपने एक ही दफ़ा लगा लेनी है, इतने पैच में लगानी है। अगर आपने फुल करनी है तो उसके बाद आप सेकंड पैच इतना ही लगा लें, उसके बाद आप थर्ड पैच लगा लें। फुल आर्म्स के लिए आपकी 2 पट्टियाँ यूज़ होंगी, लेकिन मैं जो है वो एक ही पट्टी में कर लूँगी। उसके बाद आप ध्यान से देखें, अगर कोई आपको एक आधा बाल नज़र आ रहा है तो आप जो है वो इस तरीके से इसको क्लीन अप कर लें। अगर हम बात करें वैक्स के बेनिफिट की, तो ये मोर इफ़ेक्टिव होती है, बहुत इफ़ेक्टिव है, होम ट्रीटमेंट है, लॉन्गर लास्टिंग इसके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, और आप घर पे आपको इजीली कर सकती हैं। जितनी देर में आपने पार्लर पे जाना है उतनी देर में जो है ना वो आपने इसको घर पे कर लेना है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लेस पेनफुल है। और प्रोफेशनल वैक्सिंग ये जो मैं आपको बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से जो है ना वो आपकी होती है। इस तरह से जो है वो आपने इस पट्टी को वैक्स करने के बाद रैप कर देना है। प्रोफेशनल मेथड है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल के दौर में जो है ना वो कहीं जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। उसके अलावा आप जो है ना आपको परेशानी नहीं होती कि अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्लर वगैरह पे, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक ही स्पैचुला, एक ही चीज़ें, और कोविड के बाद जो है ना वो बड़ा सारा जो है ना वो एहतियात की ज़रूरत है। आप रिलैक्स रहते हैं, सपा इन्वायरमेंट आप करते हैं, आपका सेल्फ पैम्परिंग टाइम आप अपने आप को देते हैं। आपके पास एक चांस हो, गेट अ चांस टू पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को साफ सुथरा रखने का। आपके बालों वाले हैंड जो होते हैं आपकी वो निखार आपकी शख्सियत के ऊपर नहीं लेके आते, जो कि आपके क्लीन आर्म या क्लीन क्लीन आपके हैंड आते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों के ये जो होते हैं ना यहाँ पे न
कंकल्स के नीचे यहाँ पे भी हेयर्स होते हैं, तो मेरे खुद के हैं, तो मैं इस तरह से थोड़ा-सा लगा के और वही पट्टी जो मैंने बेंड की हुई होगी उसके साथ जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से अपने ये कंकल्स जो है ना इनको भी क्लीन कर लूँगी। आपके सामने है कैसे जो है ना वो हैंड नीट हो गया है। आपकी डेड स्किन जो है वो भी रिमूव हो जाती है। उसके अलावा आपकी कोई डर्ट वगैरह या कोई डस्ट वगैरह स्किन के अंदर होती है, तो वो भी आपकी ईज़िली रिमूव हो जाती है। तो अब इसी तरीके से जो है ना वो हम दूसरे हैंड के ऊपर करेंगे, दूसरी अपनी आर्म 3 क्वार्टर तक करेंगे और आपने ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि जिधर तक आपकी एक आर्म आप क्वार्टर कर रहे हैं, दूसरी आर्म भी सेम उसी लेवल पे हो। तो ये ना हो कि बाज़ दफ़ा जो है ना वो आपके बाजुओं का साइज़ भी आपका इक्वल हो, फिर है ये ना हो वो बहुत बुरे लगते हैं जो थोड़े-थोड़े बाल ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, एक पैच सा अलग। तो चूँकि मुझे तो अपना पता है कि मेरा जो है वो इतने ही काफ़ी हैं, तो आप जो है ना वो अपने हिसाब से कर लें। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली ये वैक्स है, बजाय कि आप बहुत सारी वैक्स यूज़ करें, वैक्स हीटर यूज़ करें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको गर्म पानी जो है वो डबल बॉयलर मेथड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपने जो है ना वो एक पैन में गर्म पानी करना रख देना है और दूसरा जो है ना वो किसी चीज़ में इस वैक्स को डाल के उसमें रख के ऐड करके आपने इसको जो है ना वो गर्म कर लेना है। और ये गर्म करने के बाद बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती है और आपने कभी भी गरम-गरम वैक्स जो है ना वो उसको यूज़ नहीं करना। और वैक्स करने के बाद कभी भी फ़ौरन से जो है ना वो साबुन या सोप या कोई भी वॉश वगैरह यूज़ ना किया करें, क्योंकि उससे जो है ना वो हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं पट्टी को वैक्स की, तो उससे जो है ना वो हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। अगर आपके कोई कट वगैरह है तो तब भी जो है ना वो आप अवॉइड करें, वैक्स करने को बाद में कर लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप उससे पहले जो है ना वो टाल्कम पाउडर कोई भी आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें कि सारे के सारे बाल जो है ना वो इसने निकाल दिए हैं। सेम इसी मेथड से अगर आप वैक्स करना शुरू करेंगे, आपके कभी भी जो है ना वो बाल नहीं टूटेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ना आपके कुछ बाल जो है ना वो आधा वैक्स पट्टी के ऊपर आ जाता है और आधा जो है ना वो अंदर ही रह जाता है। उसको कहते हैं कि ब्लॉक हेयर ग्रोथ। तो आपने अनइवन हेयर ग्रोथ जो है ना वो नहीं रखनी। आपने अच्छे तरीके से करना है और एक दफ़ा अगर आपसे खुद से पट्टी नहीं खींची जा रही तो आप किसी को कह दें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम थोड़ी सी खींच के छोड़ देते हैं। आपको फ़र्स्ट टाइम में भी पेन हो, लेकिन ये पेन लेस वैक्स है, इससे आपकी पेन वगैरह नहीं होती। और जिस तरीके से मैंने आपको ये वाली चीज़ें बताई हैं, आपने यही वाली चीज़ें बाय कर लेनी है, तो आपका जो है ना ये काफ़ी टाइम तक वैक्स यूज़ हो जाती है। तो मुझे यही था कि मैं आप लोगों के साथ मेथड लाज़मी तौर पे शेयर करूँ। जितनी देर में आपने पार्लर जाना है, आपने घर में वैक्स करके आराम से अपने हैंड भी वॉश कर लेने हैं। ये मैंने वैक्स करने के बाद अपने हैंड जो है वो सिंपल वाटर से वॉश, उसके बाद अर्के गुलाब को एज़ अ टोनर यूज़ कर लें या फिर आइसिंग कर लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।